सो स्टूडेंट आइए स्टार्ट करते हैं। क्राइटेरिया नंबर 1 कि कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल कैसे हम शो करेंगे विद द हेल्प ऑफ ओनली 3 एलिमेंट्स। देखिए रूल नंबर 1, सबसे पहला रूल है जिसको हम बोलेंगे एस 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल। अब एस 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 का मतलब क्या है? साइड साइड साइड। उसको और डिटेल्स में विद एग्जांपल हम समझते हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज फर्स्ट ट्राइंगल पी क्यू आर एंड दिस इज अनदर ट्राइंगल एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड। आपको बताना है कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। हम उसको पूरा एग्जांपल से समझ रहे हैं कि कैसे। हमको सिर्फ इस बार क्या दे रही है? साइड्स दे रही है। फॉर एग्जांपल मैं नोटेशन से भी कर सकते हैं। दिस इज इक्वल टू दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड एंड दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड। आपको ऐसे भी डेटा दिया जा सकता है या आपको इसकी वैल्यूज भी दी जा सकती है, 5 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर कुछ भी। फॉर एग्जांपल आपको बताना क्या ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो देखिए कैसे। पी क्यू जो साइड है इसके बाद देखिए डबल टिक है, डबल टिक एग्जैक्ट के बराबर है। क्या बोलेंगे हम? बिकॉज गिवन है। रीजन लिखना इंपॉर्टेंट स्टूडेंट। नेक्स्ट पी आर, देखिए पी आर किसके इक्वल है? 3 टिक्स है, 3 टिक्स एग्जैक्ट के एक्स वाई के इक्वल है बिकॉज दिस इज ऑल्सो गिवन। पी क्यू is equal to yz, this is also given। तो यहां पे 3 साइड पहले ट्राइंगल की इज कॉरस्पॉन्डिंगली इक्वल टू द 3 साइड्स ऑफ अनदर ट्राइंगल, तब भी हम बोल सकते हैं कि ट्राइंगल क्या है? कॉन्ग्रुएंट। जब आपको 3 साइड पहले ट्राइंगल की 3 साइड दूसरे ट्राइंगल की अगर आपको इक्वल दिख जाती है तो हम बोल सकते हैं ट्राइंगल। अब पहले ट्राइंगल का नाम आपकी मर्जी से, क्योंकि कुछ दिया नहीं है तो आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। पी क्यू आर फॉर एग्जांपल मैं लिख रहा हूं PQR is congruent to triangle। अब ध्यान से देखिए PQR फर्स्ट सेकंड देन थर्ड, तो ऐसे यहां पर भी कॉरेस्पॉन्डिंगली चल रहा है, फर्स्ट सेकंड देन थर्ड। तो कहां से स्टार्ट होगा? Y Z X। सो Y Z X बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल। ये लिखना इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल। तो समझ आया? कॉरेस्पॉन्डिंग लिखना इंपॉर्टेंट है। अगर इसकी जगह पे आप ऐसा बोल सकते थे ट्राइंगल, अगर आप बोलते सर पी आर क्यू लिख दीजिए, पी आर क्यू किसके कॉरेस्पॉन्डिंग होगा? देखिए अभी आप 3 2 1, सो थर्ड से सेकंड फिर 1, तो y x z। तो क्या होता है? y x z बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल। ऐसे। या एक और लिख सकते हैं आर पी क्यू। बताइए आर पी क्यू कहां से? थर्ड फर्स्ट एंड सेकंड, थर्ड फर्स्ट एंड सेकंड, तो एक्स वाई जेड। तो इस प्रकार से आप लिखा जा सकता है। इन दोनों में से कोई सा भी आप लिख सकते हैं या थर्ड आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं, बट याद क्या रखना है? कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होने चाहिए। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन, ये तो हमने यहां से यहां तक बताया। तो स्टूडेंट कितने स्टेप में? 1 2 3 4th स्टेप में कॉन्ग्रुएंसी होती है। तो याद रखने वाली बात क्या है? मिनिमम कितने स्टेप? 4 स्टेप्स तो होंगे ही होंगे कॉन्ग्रुएंसी। कभी कभी आप क्या करते हो, 2 स्टेप के बाद ही कॉन्ग्रुएंसी लिख देते हो, कभी नहीं होगा ऐसे। मिनिमम तो कितने? 4। ज्यादा हो सकते हैं पर कम कभी नहीं होंगे। 4 स्टेप में तो चाहिए चाहिए, क्योंकि 3 पार्ट तो हमको चाहिए ही चाहिए कॉन्ग्रुएंसी के लिए। चौथे पार्ट में आपका कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। अब एक और चीज आती है, तो भाई सर आप बोलोगे कि सर ये कॉन्ग्रुएंट तो हो गया, तो ट्राइंगल के तो 6 एलिमेंट्स थे, बाकी के 3 एलिमेंट्स क्या हुए? क्या वो आपस में इक्वल होंगे? क्वेश्चन ये अराइज होता है कि जो ये अभी हमने साइड्स ली, तो 3 एंगल्स बचे हैं अभी। कौन कौन से? P Q और R। यहाँ पे X Y Z, क्या ये भी आपस में कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वल होते हैं? बिल्कुल होते हैं। क्या होता है? क्या ये एंगल्स भी इक्वल होते हैं? बिल्कुल। अब कौन से? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। एंगल P किसके इक्वल होगा? देखिए एंगल P फर्स्ट और थर्ड के बीच में, तो फर्स्ट और थर्ड के बीच में कौन सा आ रहा है? Y आ रहा है, एंगल Y के इक्वल होगा। नहीं तो आप यहां से भी देख सकते हैं, देखिए एंगल P किसके करस्पॉन्डिंग है? Y के। Q किसके करस्पॉन्डिंग है? Z के। R किसके करस्पॉन्डिंग है? X के। तो आप यहां पे देख भी सकते हैं Q किसके करस्पॉन्डिंग है? फर्स्ट और थर्ड के बीच में आ रहा है, फर्स्ट और सेकंड के बीच में कौन सा आ रहा है? Z। एंगल Y एंगल Z के बराबर। और एंगल R किसके बराबर? देखिए सेकंड और थर्ड में, सेकंड और थर्ड में कौन सा आ रहा है? देखिए एंगल एक्स आ रहा है। तो आप यहां से भी देखेंगे तो क्लियर है, और अगर फिगर से भी देखेंगे तो बिल्कुल। तो ये भी आपस में इक्वल होते हैं, बट क्यों होते हैं ये इंपॉर्टेंट है। बाय CPCT लिखते हैं, पर इसका फुल फॉर्म क्या है? C मतलब करस्पॉन्डिंग, P मतलब पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट
ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स। ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, क्या बोलेंगे? बाय सीपीसीटी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रेंट हो गए, तीन पार्ट से आपने कॉन्ग्रेंट दिखा दिया, तो जो बाकी के पार्ट हैं करस्पॉन्डिंग पार्ट्स, वो भी आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। उसको बोलते हैं बाय सीपीसीटी करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। ट्राइंगल पहले कॉन्ग्रेंट होने पड़ेंगे, उसके बाद जो पार्ट्स बच जाते हैं वो भी आपस में इक्वल हो जाते हैं बाय द रूल ऑफ सीपीसीटी। यह है रूल नंबर 1। तो अगर आपको ट्राइंगल के दो साइड्स, तीन साइड्स, पहले ट्राइंगल के और दूसरे ट्राइंगल की भी तीन साइड अगर आपको इक्वल दिख जाती है, तो आप ट्राइंगल को क्या बोल देंगे? कॉन्ग्रेंट बोल देंगे। और ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट होने के बाद जो उसके बाकी के तीन पार्ट, जो एंगल्स बचे हुए हैं, वो भी आपस में क्या हो जाते हैं? इक्वल हो जाते हैं बाय द रूल ऑफ सीपीसीटी। दिस इज रूल नंबर 1। स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं रूल नंबर 2, साइड एंगल साइड। आइए स्टार्ट करते हैं। साइड एंगल साइड क्या है? देखिए आपको दो ट्राइंगल दे रखे हैं, ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल पीक्यूआर। दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, एंड दिस एंगल इज इक्वल टू दिस साइड। सो वी हैव टू राइट दिस लाइक AB is equal to this side RQ, because this is given. One side is given, another side AC is given to PQ. This is also given. And the angle, this angle A is equal to angle Q. This is also given. So दो साइड्स, देखिए दो साइड्स के बीच का एंगल, दो साइड्स के बीच का एंगल अगर किसी ट्राइंगल की, दो ट्राइंगल के अंदर क्या हो जाते हैं? इक्वल हो जाते हैं। तब हम पहले ट्राइंगल का नाम लिखेगा ट्राइंगल ABC। जैसे यहाँ पे देखिए एंगल से साइड की ओर हो गए, तो यहाँ पे एंगल से साइड की ओर का नाम क्या आएगा? ट्राइंगल QRP बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल। सो सेकंड रूल इज साइड एंगल साइड। जैसे ट्राइंगल, क्या हम बोल सकते हैं? BC इज ऑल्सो इक्वल टू, बताइए क्यों? BC इज ऑल्सो इक्वल टू PR बाय CPCT, बाय CPCT, फुल फॉर्म correspondingly part of congruent triangle. So student, this is your rule number 2. आइए रूल नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। रूल नंबर 3 इज एंगल साइड एंगल। स्टूडेंट बहुत ही अच्छा, बहुत जगह यूज होने वाला साइड एंगल साइड एंगल। अब यहाँ पे देखिए जस्ट रिवर्स ऑफ साइड एंगल साइड। यहाँ पे दो एंगल होंगे, उनके बीच की साइड होगी। देखिए कैसे? फॉर एग्जाम्पल दिस इज द फर्स्ट ट्राइंगल and this is the second triangle. This is X, Y, Z. This is P, Q, R. हम जस्ट इलास्ट्रेशन से आपको बताना चाह रहे हैं कि कैसे ये रूल लगते हैं, फिर हम जब क्वेश्चंस करेंगे आपको और डिटेल में पता चलेगा। फॉर एग्जाम्पल दिस एंगल, एंगल Y इज इक्वल टू एंगल P, एंगल Z इज इक्वल टू एंगल Q, एंड YZ इज इक्वल टू दिस। देखिए स्टूडेंट दो एंगल और बीच की साइड, दो एंगल और बीच की साइड लिख लेते हैं। Angle Y is equal to angle P because given. Angle Z is equal to angle Q given. And YZ, दो के बीच की साइड YZ is equal to PQ because of given. So triangle XYZ is congruent to triangle. अब स्टूडेंट देखिए अननोन से सेकंड एंगल की ओर को, अननोन से सेकंड एंगल की ओर को बताइए। तो ट्राइंगल RPQ बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी रूल। सो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं इसमें एंगल एक्स इज इक्वल टू कुछ भी जो बाकी की, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने दो साइड्स और एक एंगल का यूज करके, एक साइड का यूज, दो एंगल और एक साइड का यूज करके आपने कॉन्ग्रुएंसी बताई, तो जो बाकी के पार्ट है करस्पॉन्डिंग एक एंगल और दो साइड्स, वो आपस में क्या हो जाएंगी? यस, जैसे यहाँ पे एक्स वाई किसके बराबर हो जाएगा? एक्स वाई आर पी के बराबर हो जाएगा, एंड एक्स जेड इज इक्वल टू आर क्यू। These all are equal by CPCT rule. So this is another rule, angle side angle. But most important क्या है? दो एंगल के बीच की साइड होनी चाहिए। बट इसी का एक और पार्ट है स्टूडेंट, जिसको हम रूल 4 बोल रहे हैं। वैसे रूल 4 है नहीं, जिसको हम क्या एंगल एंगल साइड भी बोल सकते हैं। स्टूडेंट ध्यान से देखिए, इसी क्वेश्चन में मैं आपको करा रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल दिस इज एंगल 50 डिग्री, दिस इज योर 60, दिस इज योर 50, दिस इज योर 60। तो क्या स्टूडेंट्स आप बता सकते हैं एंगल x कितना होगा? यस, एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो बताइए एंगल x कितना होगा? 50 प्लस 60 इज इक्वल टू 180। सो एंगल x इज इक्वल टू 180 माइनस 110 डिग्री, एंगल x इज इक्वल टू 70 डिग्री। सो दिस इज एंगल x। सिमिलरली एंगल r इज आल्सो 70 डिग्री। तो स्टूडेंट क्या हम ये वाला रूल भी बोल सकते हैं एंगल एंगल साइड? यस, दिस इज 70 डिग्री, दिस इज आल्सो 70 डिग्री। फॉर एग्जाम्पल इफ आई एलिमिनेट दिस एंगल, अगर मैं एंगल हटा दूं तो दो एंगल और एक, दो एंगल और एक,
साइड। तब अगर ऐसा भी हो जाता है तो तब हम बोल सकते हैं यस, अगर ट्राइंगल के दो एंगल इक्वल हो तो थर्ड एंगल अपने आप इक्वल होगा, तो अब हम एंगल एंगल साइड वाला रूल भी लगा सकते हैं। सो हमारे फोर्थ प्रॉपर्टी, इसी का ऑलरेडी बोल सकते हैं इसको, इसी का सब पार्ट है रूल नंबर 4। नेक्स्ट रूल नंबर 5 एंड द लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल स्टूडेंट, रूल नंबर 5। आइए स्टार्ट करते हैं रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 बोलेंगे जिसको हम बोलते हैं RHS। Rule number 5 is RHS. RHS, what is R? R is right angle. What is H? H is hypotenuse. And S is another side. So student, अब RHS जो रूल है वो सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल पे लगता है। फॉर एग्जाम्पल this is a right angle triangle PQR and this is another triangle LMN. This is 90 degree. So एक राइट एंगल इक्वल होना चाहिए, एक हाइपोटेन्यूज इक्वल होनी चाहिए और कोई भी एक साइड इक्वल हो जाए दिस। सो नाउ कैसे लिखेंगे? एंगल Q इज इक्वल टू एंगल M गिवन हाइपोटेन्यूज PR इज इक्वल टू LN गिवन एंड PQ इज इक्वल टू MN, ये गिवन। तो स्टूडेंट देखिए, एक राइट एंगल है, RHS तभी लग सकता है जब राइट एंगल ट्राइंगल होगा। एक राइट एंगल है, उसके सामने हाइपोटेन्यूज है और एक साइड आपकी क्या है, दोनों ट्राइंगल की सिमिलर है, सेम है, तो तब हम बोल सकते हैं ट्राइंगल PQR इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल। अब देखिए P से सिंगल साइड जिसमें सिंगल टिक है और 90 डिग्री, नोन से सिंगल टिक N, सो क्या होगा NML बाय RHS रूल। यस, देख रहे स्टूडेंट आप कौन सा? NML, P सिंगल फिर 90 डिग्री एंड अननोन, सिंगल 90 सिंगल एंड अननोन। सो एंड द रिमेनिंग पार्ट एंगल R बताइए किसके इक्वल होगा? एंगल L के इक्वल हो जाएगा बाय CPCD। सो दिस इज, सो एंगल R इज इक्वल टू एंगल X बाय CPCD। अदर corresponding parts are always equal when the triangles are congruent. So student, हमने देखा there are 5 easy method for congruency of triangle. Number 1 side side side, number 2 side angle side, number 3 angle side angle जिसको हमने angle angle side भी बोला, and number 4 फोर्थ ये रूल बोलते हैं, और फिफ्थ आप ये बोल सकते हैं RHS। RHS को राइट हैंड साइड नहीं, यहाँ पे राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। आइए कुछ और टर्म्स के बारे में पता करते हैं, फिर एक्सरसाइज में आते हैं। आइए स्टूडेंट, जैसे हमने रूल पढ़ लिए कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल के कैसे रूल होते हैं, अब आगे बढ़ने से पहले, एक्सरसाइज करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में बात करते हैं, क्योंकि अगर आपको इनकी जानकारी नहीं होगी तो आप क्वेश्चंस में कहीं ना कहीं अटक जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं सम इंपॉर्टेंट टर्म्स। सबसे पहला टर्म है नंबर 1 जिसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। बहुत सारे बच्चों को पता होगा परपेंडिकुलर क्या होता है, जिसको नहीं पता यहाँ पे देखिए। परपेंडिकुलर, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ लाइन सेगमेंट AB, if there is a line PM which make an angle of 90 degree on the line segment, so a line which make an angle of 90 degree on other line segment, दूसरे लाइन सेगमेंट पे या लाइन पे किसी पे भी क्या बना है, 90 डिग्री बना है, तब हम बोलते हैं तब हम बोलेंगे PM is perpendicular to AB। परपेंडिकुलर का साइन रिवर्स, उल्टा टी। इस प्रकार से जब कहीं पर भी लिखा हो उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। ये हमने बहुत लोअर क्लासेस में हम लोगों ने ये जान लिया था कि परपेंडिकुलर मतलब होता है 90 डिग्री। अब सेकंड टर्म जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे मिलती जुलती है, जिसको बोलते हैं एल्टीट्यूड। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? एल्टीट्यूड। अब बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन है कि परपेंडिकुलर एल्टीट्यूड क्या सेम होते हैं या क्या डिफरेंसेस है इन दोनों के बीच में, तो आइए ध्यान से देखते हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज अ ट्रायंगल ABC। सो व्हाट इज A is a vertex, B is a vertex, C is a vertex. So from any vertex if we draw a 90 degree angle on opposite side, then that line segment AM is known as altitude. So what is altitude? A line segment which
start from any vertex of a triangle, किसी ट्राइंगल के किसी भी वर्टेक्स से एक लाइन सेगमेंट जो स्टार्ट होती है एंड मेक 90 डिग्री ऑन अपोजिट साइड, और अपोजिट साइड में कितना डिग्री बनाती है, 90 डिग्री बनाती है, देन दैट लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड, तब उस लाइन सेगमेंट को क्या कहते हैं, इज कॉल्ड एल्टीट्यूड, तब उस लाइन सेगमेंट को एल्टीट्यूड कहते हैं। स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सो AM इज परपेंडिकुलर टू BC, ध्यान से देखिए क्या बोल रहे हैं, परपेंडिकुलर है, बट ट्राइंगल की केस में उसको क्या कह दिया जाता है, परपेंडिकुलर। सो AM इज एल्टीट्यूड, AM क्या है आपका, एल्टीट्यूड है, बिकॉज AM इज परपेंडिकुलर टू। सिमिलरली वन मोर, अपोजिट साइड में देखिए 90 डिग्री बना रहा है एंड अनदर AN is also an altitude. So one more, this one CO is also an altitude. So how many altitudes in a triangle have? Yes, there are 3 altitudes in a triangle. Triangle में 3 altitudes होते हैं। So altitudes और perpendicular में आपको समझ आया। altitudes perpendicular कहीं पर भी बनाया जा सकता है, ट्राइंगल में, क्वाड्रिलेटरल में, पैरेललोग्राम में, कहीं पर। बट जब हम altitudes की बात करेंगे तो altitudes क्या, किसी भी वर्टेक्स से जब अपोजिट साइड में 90 डिग्री बनाते हैं तब उसको क्या बोलते हैं, तब उसका नाम एल्टीट्यूड है। फॉर एग्जांपल इसी केस में अगर एक ट्राइंगल ऐसा है, व्हाट इज दिस, दिस इज कॉल्ड एल्टीट्यूड, बट व्हाट इज दिस, दिस इज कॉल्ड परपेंडिकुलर, कहीं से भी कर सकता है, बट हम क्या कह सकते हैं, यस हम ये कह सकते हैं कि ऑल द एल्टीट्यूड्स आर परपेंडिकुलर। ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट, ऑल एल्टीट्यूड्स आर परपेंडिकुलर, बट all perpendicular are not altitudes, but सारे perpendicular altitudes नहीं होते। For example in this case, this PM is not an altitude, तो altitude कहाँ से, vertex से start होगा। One more special point, all the altitudes meet at a point, that point is known as orthocenter, ऑर्थोसेंटर कहते हैं, जहाँ पे सारे एल्टीट्यूड मिलते हैं उस पॉइंट को ऑर्थोसेंटर कहते हैं, जिसको मैथ्स की भाषा में कहा जाता है पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ एल्टीट्यूड्स इज कॉल्ड ऑर्थोसेंटर, जहाँ पे सारे एल्टीट्यूड मिलते हैं किसी ट्राइंगल में उस पॉइंट को कहते हैं ऑर्थोसेंटर। सो अब मुझे लगता है कि आपको क्लियर हो गया होगा, एल्टीट्यूड वर्टेक्स से गिरेगा, 90 डिग्री बनाएगा और परपेंडिकुलर कहीं पर भी गिर सकता है। नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट इज बाइसेक्टर। आइए स्टूडेंट, व्हाट इज बाइसेक्टर, हमने पढ़ा हुआ है पहले क्लासेस में, बाइसेक्टर एनी लाइन which divide into two parts, जो कितने पार्ट्स में डिवाइड करती है, 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है किसी को भी, उसको क्या कहते हैं, बाइसेक्टर कहते हैं। बट बाइसेक्टर में भी हमारे दो हैं, नंबर 1 साइड बाइसेक्टर, साइड बाइसेक्टर a line which divide divide the side into 2 parts, कितने पार्ट्स में डिवाइड करेगी, 2 पार्ट्स में डिवाइड करेगी, उसको क्या कहेंगे, साइड बाइसेक्टर। फॉर एग्जांपल दिस PQ, फॉर एग्जांपल आई से दिस लाइन L, if I say line L is side bisector of PQ, what does it mean, मैंने बोला लाइन L PQ के ऊपर साइड बाइसेक्टर, इट मींस दिस पार्ट एंड दिस पार्ट इज इक्वल, so it means PM is equal to MQ, this is called side bisector, जो साइड को 2 पार्ट में डिवाइड कर दे। सेकंड स्टूडेंट, वन मोर पार्ट इज नोन एज एंगल बाइसेक्टर। अब ध्यान से देखिएगा, एंगल बाइसेक्टर, पहले साइड बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर लाइन which divide the angle into 2 parts, angle into 2 parts,
दो दो पार्ट्स में एंगल को डिवाइड करें। ये हमने लोअर क्लास में अभी प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ा था, दिस वन। फॉर एग्जांपल ए बी सी इज एन एंगल, सो इफ आई से लाइन एल, if I say line L is angle bisector of angle B, angle B का angle bisector, it means this portion and this portion are equal, this portion and this portion means Q, this means angle ABQ upper portion and angle CBQ are equal. So बाइसेक्टर क्या होता है? साइड बाइसेक्टर जो साइड को दो पार्ट में डिवाइड करे, एंगल बाइसेक्टर जो एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे। अब इसको ध्यान से देखिएगा, बाइसेक्टर। सेम नेक्स्ट फोर्थ जिसको हम बोलते हैं मीडियन। अब देखिए मीडियन क्या होता है? सेम ट्राइंगल PQR, a line segment start from, कहां से स्टार्ट? स्टार्ट फ्रॉम एनी वर्टेक्स ऑफ अ ट्राइंगल एंड बाइसेक्ट द अपोजिट साइड, बाइसेक्ट द अपोजिट साइड, अपोजिट साइड को क्या करेगा? बाइसेक्ट करेगा। फॉर एग्जांपल देखिए स्टूडेंट, दिस वन एंड दिस इज इक्वल टू दिस, सो बाइसेक्ट द अपोजिट साइड इज कॉल्ड मीडियन। उसको मीडियन कहा जाता है जो अपोजिट साइड को क्या करता है? इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। पर स्टार्ट कहां से होगा? वर्टेक्स से। सो व्हाट इज बेसिक डिफरेंस बिटवीन बाइसेक्टर एंड द मीडियन? मीडियन कहीं से भी नहीं जाता है। मीडियन कहां से स्टार्ट होता है? मीडियन वर्टेक्स से स्टार्ट होगा, बट बाइसेक्टर कहीं से भी आ सकता है। यस, सो हाउ मेनी मीडियंस इन अ ट्राइंगल? Triangle have 3 medians. Name, for example, PM in this case. Another, this is also PM, and one more RA. So PM, QN and RA are the 3 medians. अब वापस से देखिए स्टूडेंट, क्या तीनों मीडियन एक ही पॉइंट पे मिल रही है? यस, इसको क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी जहां पे तीनों मीडियन, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ मीडियन इज नोन एज, ये इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में कभी कभी पूछा जाता है, इज नोन एज सेंट्रॉइड। क्या बोलते हैं इसको? सेंट्रॉइड, एंड डिनोटेड बाय कैपिटल जी। इसको सेंट्रॉइड बोला जाता है स्टूडेंट, और डिनोटेड बाय कैपिटल जी। यस, सो क्या हम कह सकते हैं सारे बाइसेक्टर मीडियन होते हैं? बिल्कुल नहीं, सारे बाइसेक्टर कभी मीडियन नहीं होते। बट क्या सारे मीडियन बाइसेक्टर होते हैं? यस, सारे मीडियन बाइसेक्टर होते हैं। दिस इज द बेसिक डिफरेंस। तो हमने देखा परपेंडिकुलर एल्टीट्यूड में डिफरेंस, सेकंड हमने देखा बाइसेक्टर और मीडियन में। अब एक और नया वर्ड, पार्ट इज नोन एज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। मिक्स कर दिया। अब बताइए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब? यस, फॉर एग्जांपल दिस इज PQ. For example, if I take triangle PQR, if I say PM, sorry, RM is perpendicular, reverse the perpendicular bisector of PR. If I say RM is perpendicular bisector of PR, what does it mean? इसका मतलब क्या है? उसका साफ मतलब है, परपेंडिकुलर मतलब एक तो 90 डिग्री बनाएगा, RM इज परपेंडिकुलर टू PQ, एक तो ये बाइसेक्ट, इसका मतलब हो गया परपेंडिकुलर, और साथ साथ में बाइसेक्टर का मतलब PM इज इक्वल टू MQ, अपोजिट साइड को दो इक्वल पार्ट में भी डिवाइड करेगा। तो कभी ऐसा हो तो तब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिखा तो 90 डिग्री भी होगा और इक्वल पार्ट में डिवाइड भी होगा। सो स्टूडेंट, आज हमने देखा कि रूल्स, कॉन्ग्रुएंसी रूल्स क्या होते हैं। सेकंड हमने देखा कि कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में हमने डिस्कशन किया, इनको आप अच्छे से लर्न कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए एक्सरसाइज लेके आएंगे, तब तक वीडियोस को देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।